हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वेक्टर स्पेस से रिलेटेड। ये स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्वेश्चन। लेट यू बी डब्ल्यू बी डिस्टिंक्ट वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस वी so that if u b w, the set u b w is a basis for v, then the set u plus b plus w, b plus w and w is also a basis for वेक्टर स्पेस v। इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है यू बी डब्ल्यू इज ए बेसिस फॉर वी सिंस यू वी डब्ल्यू इज ए बेसिस of vector space V, therefore dimension of vector space V equal to number of element in the basis equal to 3. Dimension of vector space V equal to 3. Hence thus any set of three linearly independent linearly independent vectors will be a basis of V. तो कोई भी तीन वेक्टर का सेट ले लें, अगर वो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो बेसिस होंगे वेक्टर स्पेस के, क्योंकि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 3 है। Thus it is sufficient to show that the set u plus b plus w, b plus w and w is linearly independent। इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कर देना, बेसिस प्रूव कर देने के लिए सफिशिएंट होगा। नाउ कंसीडर अल्फा u प्लस b प्लस w प्लस बीटा b प्लस w प्लस गामा w इक्वल टू 0, where अल्फा बीटा गामा आर स्केलर्स। अल्फा बीटा गामा आर स्केलर्स बिलोंग टू द फील्ड F। अब क्या होगा? दिस इम्प्लाइज अल्फा u प्लस अल्फा प्लस बीटा v प्लस अल्फा प्लस गामा w अल्फा u प्लस अल्फा प्लस बीटा v प्लस अल्फा प्लस बीटा। ये हमने दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे आ गया, तो अब यू बी डब्ल्यू वेक्टर स्पेस की बेसिस है, मतलब यू बी डब्ल्यू लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो सभी स्केलर्स 0 आएंगे। दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। सिंस यू बी डब्ल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट,
तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू जीरो, इसमें सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो बीटा इक्वल टू जीरो, अल्फ़ा बीटा जीरो पुट करेंगे तो गामा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू जीरो, बीटा इक्वल टू जीरो एंड गामा इक्वल टू जीरो। तो u प्लस v प्लस डब्ल्यू एंड डब्ल्यू का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हमने जीरो के बराबर किया तो सभी स्केलर्स जीरो हैं। इसका मतलब क्या हुआ, द सेट u प्लस v प्लस डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड hence a basis of vector space V. नेक्स्ट फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ सब स्पेस W ऑफ R5। W दिया हुआ है, R5 का सब स्पेस है। सेट ऑफ ऑल 5 टपल्स सच दैट A1, A2, A3, A4, A5 such that A2 equal to A3 equal to A4 and A1 plus A5 equal to 0। तो हमको इस W की बेसिस फाइंड आउट करनी है एंड डायमेंशन। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। We know that standard basis R5 is E1, E2, E3, E4 and E5, where EI is the 5 tuple, whose ith coordinate is 1 and rest are 0. Now मतलब यहाँ पे E1, E2, E3, E4, E5 बेसिस है। E1 क्या है, E1 5 टपुल है जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 है, 1 0 0 0 0। E2 क्या है, 0 सेकेंड कोऑर्डिनेट 1 है, 1 0 0 0। E3 सिमिलरली है, थर्ड कोऑर्डिनेट 1 है, 0 0 1 0 0 एंड सो ऑन। E1, E2, E3, E4 ये तो ये हमको पहले से पता है, ये R5 की बेसिस है। Let A1, A2, A3, A4, 5 tuple A5 belong to W। तो अब अगर ये A1, A2, A3, A4, A5 5 टपुल W में बिलोंग कर रहा तो क्या होगा, देन A2 equal to A3 equal to A4 and A1 plus A5 equal to 0 means A1 equal to minus A5. Now we can write A1, A2, A3, A4, A5 this equal to A1 E1, इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग, A1 0 0 0 0 प्लस 0 A2 0 0 0 प्लस 0 0 A3 0 0 प्लस 0 0 0 A4 0 प्लस 0 0 0 0 A5। इन पांचों इन टपुल 5 टपुल को ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा A1, A2, A3, A4 एंड A5।
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट में हम A1 कॉमन ले लेंगे, A1 कॉमन बाहर निकाल लेंगे बाय यूजिंग द रूल ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये बचेगा 1 0 0 0 0 प्लस A2 0 1 0 0 0 प्लस A3 0 0 1 0 0 प्लस A4 0 0 0 1 0 प्लस A5 0 0 0 0 1 कामा है सब। अब इसको हम लिख सकते हैं A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 प्लस A4 E4 प्लस A5 E5, A1 A2 A3 A4 एंड A5 इक्वल टू। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज A1 A2 A3 A4 A5 this is equal to A1 E1 प्लस A2 E2। अब A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू दिया है A2, तो हम A3 के प्लेस पे भी A2 लिखेंगे प्लस A2 E3। A4 इक्वल टू भी A2 है, तो A4 के प्लेस पे हम A2 लिखेंगे प्लस A2 E4 और A5 इक्वल टू है माइनस A1, तो माइनस A1 लिखेंगे माइनस A1 E5। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म में हम A1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा A1 E1 माइनस E5 प्लस इन तीनों टर्म में हम A2 कॉमन लिखेंगे तो प्लस A2 E2 प्लस E3 प्लस E4। तो अब देखो E1 और E5 अलग अलग वेक्टर थे, लेकिन E1 माइनस E5 इनका डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, A1 A2 A3 A4 A5 इन दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, E1 माइनस E5 एंड E2 प्लस E3 प्लस E4। दिस shows that, this relation shows that set W vector space W is spanned by the set E1 minus E5 and E2 plus E3 plus E4 spanned by this set। तो जब ये सेट जनरेटिंग सेट हो गया, इसमें दो एलिमेंट, अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो यही बेसिस भी है, तो हमारा क्लेम है कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। नाउ द सेट E1 माइनस E5 E2 प्लस E3 प्लस E4 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, कंसीडर कोई लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर करो, कंसीडर अल्फा E1 माइनस E5 प्लस बीटा E2 प्लस E3 प्लस E4 दिस इज इक्वल टू 0। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा E1 प्लस बीटा E2 प्लस बीटा E3 प्लस बीटा E4 माइनस अल्फा e⁵ इक्वल टू 0। अब चूंकि ये E1 E2 E3 E4 E5 ये R5 की बेसिस हैं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हमने 0 के बराबर किया तो सभी स्केलर्स 0 आएंगे। दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 0 सिंस E1 E2 E3 E4 एंड E5 this set is linearly independent। तो यहाँ से क्या आ गया, the set E1 माइनस E5 E2 प्लस E3 प्लस E4
ये सेट आएगा कितना, E1 माइनस E5 क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 -1 एंड E2 प्लस E3 प्लस E4 क्या हो जाएगा, 0 1 1 1 0। दिस सेट इज बेसिस ऑफ W। यही सेट बेसिस है W की, दोनों एलिमेंट W के एलिमेंट हैं, इज बेसिस ऑफ सब स्पेस W। 10 डायमेंशन कितना हो गया, हेंस डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू 2। No. Let fx be polynomial of degree n in Pn(R), then show that any gx in Pn(R) there exists scalar alpha 0, alpha 1, alpha 2, alpha n such that gx equal to this alpha 0 fx plus alpha 1 f dash x plus alpha 2 f double dash x and so on alpha n fn x। f dash x first derivative of fx with respect to x, f double dash x second derivative and so on। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। Since fx is a polynomial of degree n, since fx is a polynomial of degree n in Pn(R), Pn(R) is a vector space, set of all polynomials of degree at most n is a vector space of dimension n plus 1, therefore the set fx f dash x f double dash x and so on f n x is linearly independent। This set is linearly independent। और जब ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, n प्लस 1 एलिमेंट, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब Pn(R) की बेसिस होगा एंड हेंस ए बेसिस ऑफ Pn(R) सिंस डायमेंशन ऑफ Pn(R) इक्वल टू n प्लस 1, डायमेंशन ऑफ Pn(R) इक्वल टू n प्लस 1, तो कोई भी n प्लस 1 वेक्टर्स का सेट ले लेंगे और अगर वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बेसिस होगा। ये जितने पॉलिनॉमियल आ रहे हैं fx f डैश x f डबल डैश x, ये पॉलिनॉमियल्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे क्योंकि सभी की डिग्री fx की डिग्री n है, f डैश x की डिग्री n माइनस 1 होगी, f डबल डैश x की डिग्री n माइनस 2 हो जाएगी, एक एक डिग्री लेस होते जाएंगे, डिस्टिंक्ट डिग्री के पॉलिनॉमियल हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो बेसिस है, तो बेसिस है तो बाई डिफिनीशन ऑफ बेसिस कोई भी gx लिया जाए Pn(R) में स्केलर्स मिलेंगे 10 फॉर gx और एनी gx बिलोंग टू Pn(R) देयर एग्जिस्ट स्केलर्स alpha 0, alpha 1, alpha 2 and so on alpha n such that gx equal to alpha 0 fx plus alpha 1 f dash x plus alpha 2 f double dash x and so on plus alpha n f n x, क्योंकि ये बेसिस था तो ये हो गया। Let a belong to be any real number and W be set of all polynomials fx such that fa equal to 0. This is a subspace of Pn(R), you can check easily, find basis and dimension of W। First W is a subspace,
W is a subspace of R। चेक, बहुत इजीली चेक कर सकते हो सब लोग, जैसे सब स्पेस चेक करते हैं। लेट तो यहाँ पर पी एन आर की हमारी डायमेंशन कितनी है? एफ एक्स इक्वल टू A0 प्लस A1x plus A2x square and so on plus an x raised to n belong to W। तब क्या होगा? देन f of A equal to A0 plus A1A plus A2A square and so on plus an A raised to n equal to 0। This implies A0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस A1A माइनस A2A स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस an A रेज टू n। thus f ऑफ x इक्वल टू, अब हम A0 के प्लेस पर ये वैल्यू लिखेंगे, माइनस A1A माइनस A2A स्क्वायर and so on minus an A raised to n A0 के प्लेस पे प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस an x raised to n। अब इसमें जिन टर्म में A1 कॉमन है उनमें A1 कॉमन लेंगे, A2 वाले जो टर्म दो टर्म है उनमें A2 कॉमन लेंगे, A3 वाले टर्म में A3 कॉमन लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A1x माइनस A प्लस A2x स्क्वायर माइनस A स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस an x रेज टू n माइनस A रेज टू n। दिस अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से आ गया कि जो एफ एक्स है हमारा इन n डिस्टिंक्ट पॉलिनोमियल x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एंड सो ऑन एक्स एन माइनस ए एन का लीनियर कॉम्बिनेशन है। दिस शोज दैट सब स्पेस W इज स्पैन्ड बाई दिस सेट x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर and so on x raised to n minus a raised to n। और ये सभी x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब ये सब के सब पॉलिनोमियल W में बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि x के प्लेस पे a रखने पर वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर यही बेसिस है। तो सिंस पॉलिनोमियल x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एंड सो ऑन एक्स एन माइनस ए रेज टू एन आर और ऑफ डिफरेंट डिग्रीज, therefore linearly independent।
देयरफॉर लीनियरली सभी की डिग्री डिस्टिंक्ट है। x माइनस ए की डिग्री 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की डिग्री 2 है, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब की डिग्री 3 है। मतलब ये पॉलिनोमियल्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं एंड हेंस ए बेसिस ऑफ W the set x minus a x square minus a square x cube minus a cube and so on x raised to n minus a raised to n is basis. तो अब W की डायमेंशन कितनी हुई? देयरफॉर डायमेंशन ऑफ W नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस इक्वल टू कितने एलिमेंट आए? n। इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन सब स्पेस की डायमेंशन n है। नेक्स्ट है लेट V be a vector space of dimension 100. Let W1 W2 are two subspaces of B of dimension 60 and 65. Then what is the minimum and maximum dimension of W1 plus W? Now since W1 intersection W2 intersection of two subspace is again a subspace is a subspace of W1 and also W1 intersection W2 is a subspace of W2. Therefore dimension of W1 intersection W2 is less than or equal to dimension of W1 and dimension of W1 intersection W2 is less than or equal to dimension of W2. और डायमेंशन ऑफ W1 कितना दिया हुआ है? 60 एंड डायमेंशन ऑफ W2 कितना दिया हुआ है? 63। तो यहाँ से क्या आ गया? डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज लेस देन और इक्वल टू 60 एंड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज लेस देन और इक्वल टू 63। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकला? दिस इंप्लाइज मैक्सिमम डायमेंशन of W1 intersection W2 would be 60। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 60 हो सकती है, 60 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगेन we know that dimension of W1 plus W2 this is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2। यहाँ से क्या आ जाएगा? दिस implies dimension of W1 intersection W2 this is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 plus W2। अब यहाँ पर इस रिलेशन में हम देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम तब हो सकता है जब डायमेंशन ऑफ जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये मैक्सिमम क्वांटिटी अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 मिनिमम हो जाएगा। अब डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 मैक्सिमम कितना हो सकता है? W1 प्लस W2 मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा ये दो सब स्पेस का सम वेक्टर स्पेस B के बराबर हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 100 वेक्टर स्पेस B के बराबर हो सकती है। तो जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन मिनिमम होगी। दिस इम्प्लाइज मिनिमम डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 कितना दिया हुआ है? 60 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 कितना दिया है? 63 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 जब मैक्सिमम कब होगा? जब इसकी ये B के बराबर हो जाए, मतलब 100। और ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 23
तो यहाँ से क्या आ गया, मिनिमम डायमेंशन 23, एंस मिनिमम डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 23। थैंक्स।